हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और चैप्टर हमारा है 5.2। 5.2 में अब तक हमने 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आइए अब सॉल्व करते हैं उसके आगे के प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3813 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी दिया हुआ है और इस एपी में हमसे पूछा जा रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका प्रथम पद है, ये प्रारंभिक पद है, और ये वाला आपका अंतिम पद है। तो हमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह अंतिम पद से 20वां पद पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो एपी लिखा हुआ है इसको हम रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में जो हम लिखेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला जो टर्म है 253 ये फर्स्ट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से डैश 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 13 आपका पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3। तो इस तरह से जो सीक्वेंस हमारा हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया एपी का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से 20वां पद कितना होगा, अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद जो होगा यहाँ से a इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 253 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और यहाँ से फिर हम d निकाल लेंगे। तो d का जो वैल्यू हमारा होगा d इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लेना है। किन्हीं भी दो पदों के बीच के अंतर को केवल हमें ले लेना है d के मान को निकालने के लिए। तो या तो 8 - 13 करें या 3 - 8 करें। तो हम 3 माइनस क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो इस तरह से जो d का वैल्यू मिलेगा और हमें मिलेगा -5। अब हमें 20वां पद निकालना है। तो 20वें पद को हम लिखेंगे A20 इज इक्वल टू, और जो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के व्यापक पद का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, 20वां पद जब निकालेंगे तो 20वां पद आपका हो जाएगा a प्लस 21 माइनस डी हम लिखेंगे तो हमें 19d मिल जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, 20वां पद निकाल सकते हैं। तो a का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 253 प्लस d का वैल्यू हमने क्या किया, अभी फाइंड आउट किया है। d का वैल्यू कितना है, -5। दिस इज इक्वल टू 253 और माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो आएगा, और 19 25 आपका कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 में से 5 गया आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरीके से अंतिम पद से जो 20वां पद हमें मिलेगा वो मिलेगा आपका 158। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। मीन्स हमें कह रहे हैं ये कि चौथे पद को हम शो करेंगे A4 से, 8वें पद को हम शो करते हैं A8 से, और इनका जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। इसी तरीके से जो छठा पद है आपका, इसको हम शो करेंगे A6 से, और जो 10वां पद है उसको हम शो करेंगे A10 से, और इनका जो योग दिया हुआ है वह दिया हुआ है 44। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। इसलिए प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं
चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद जो है उसको हम A4 से शो करते हैं, प्लस जो आठवां पद है उसे हम शो करते हैं A8 से। दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 24। A4 हमें पता है कि n समांतर श्रेणी की जो व्यापक पद का सूत्र होता है वो A सफिक्स n इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें A4 मिलेगा A प्लस 3D प्लस और A8 मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A को हम ऐड करेंगे 2A आ जाएगा और 7D प्लस 3D को ऐड करेंगे 10D हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू आपका होगा 24। 2 से हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं, तो 2 से दोनों पक्षों में जो हम भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 बचे 10 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें एक समीकरण मिल गया। इस समीकरण को हम कह दे रहे हैं 1। इसी तरीके से जो दूसरी बार में ये कह रहे हैं कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो पुनः A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 जो है उसको हम लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A को ऐड करेंगे 2A आएगा, प्लस 9D प्लस 5D को ऐड करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14D इज इक्वल टू कितना, 44। फिर क्या करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 प्लस 2 7 14 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। इस तरीके से हमें ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और A और D का मान निकालेंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो लिखना है यहाँ पे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि सबके साइन प्लस है तो साइन क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा सबका। ये देखेंगे हम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D का वैल्यू आएगा 10/2 और 2 5 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो समीकरण 1 में D इज इक्वल टू 5 रखने पर, तो जो हम इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 5 फायदा हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 12 माइनस 25। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली ये प्लस है और ये माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस। A इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से A इज इक्वल टू माइनस 13। तो पहला पद जो हमें मिला वो मिल गया माइनस 13। अब हम क्या करेंगे, हमें A और D का मान हमें प्राप्त हो गया। ये कह रहे हैं प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद सिंपली A होता है, A से हम लिखते हैं, तो प्रथम पद A इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 13। जो दूसरा पद मिलेगा हमें इस तरह से, दूसरा पद A में हम क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे, तो A2, दूसरे पद को हम A2 से दर्शा रहे हैं, तो A प्लस कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। और A का वैल्यू है माइनस 13, D का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 5, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, माइनस 8। तीसरा पद इसी तरीके से हम निकालेंगे। तीसरा पद इसको हम शो करेंगे A3 से, और A3 जो हमें मिलेगा A प्लस 2D। A का वैल्यू माइनस 13 है तो माइनस 13 लिखेंगे, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस 13 प्लस 10, और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो AP के प्रथम जो 3 पद मिले वो मिल गए माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 19 को सॉल्व करते हैं। 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में ₹5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया।
और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया। तो आइए समझते हैं। एक सुब्बा राव करके एक एम्प्लॉई है जो 5,000 रुपए में अपनी सैलरी क्या करता है, 5,000 रुपए में किसी कंपनी में वो अपॉइंट होता है। मतलब उसकी सैलरी जो है फर्स्ट जो कितनी है आपकी 5,000 रुपए है। अब हर वर्ष उसकी जो सैलरी होती है वो 200 रुपए बढ़ रही है। तो ये कह रहे हैं कि किस वर्ष में जो सैलरी सुब्बा राव की होगी जो कि एम्प्लॉई है 7,000 रुपए हो जाएगी। तो आइए हम इसको एपी की मदद से एकदम आसान भाषा में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मासिक वेतन उसने जब क्या किया, अपॉइंट हुआ कंपनी में, जब उसने कार्य प्रारंभ किया तो प्रारंभिक जो सैलरी उसकी है, प्रारंभिक वेतन, यही प्रथम पद हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे ए से। ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ₹5,000। और जो प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही वेतन में वह सार्वांतर का काम यहाँ पे करेगा। तो सार्वांतर D इज इक्वल टू ₹200। फिर किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया। तो मान ले रहे हैं, माना 90 वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो गया। तो इस तरह से जो AN हमें मिलेगा वो मिल जाएगा ₹7,000। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। AN का वैल्यू है 7,000, A का वैल्यू है 5,000 प्लस n-1 और D का जो वैल्यू है वो है 200। तो 5,000 इस तरफ आएगा तो 7,000 माइनस 5,000 ये आपका हो जाएगा 2,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा -n-1 इंटू 200 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। तो 2000 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से देखेंगे एक जीरो से कैंसिल, ये दूसरा जीरो इससे कैंसिल और 2 10 आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरह से n-1 का वैल्यू हमें मिलेगा 10 और जो n का वैल्यू मिल जाएगा वो 10 प्लस 1 मिलेगा और n इक्वल टू आपका हो जाएगा 11। तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव जो कि एक कंपनी में एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आपकी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे 11वें वर्ष में सैलरी मतलब वेतन 7,000 7,000 हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।